हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य की पाठशाला में। आज मैं आपके लिए यूनिट 5, जो आप सभी को पता है कि हमारे यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में यूनिट 5 लगा है, हिंदी कविता। तो आज हम उनके जन्म काल राइटर के देखने वाले हैं और ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, जैसे यूजीसी नेट, जेआरएफ, पीजीटी, टीजीटी, एनवीएस, केवीएस, जितने भी ये हमारे पेपर होने वाले हैं और जिनका सब्जेक्ट हिंदी साहित्य है, उसके लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो शुरुआत करते हैं। चंदबर दाई, इसके बाद है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो का जन्म 1253 और कहीं कहीं 1255 भी देखने को मिलता है। फिर इसके बाद में ही विद्यापति। विद्यापति का जन्म कब होता है? 1360 ईस्वी में। फिर है कबीरदास। कबीरदास का जन्म कब होता है? तो 1398 ईस्वी में होता है। फिर इसके बाद में है जायसी। जायसी का जन्म कब होता है? 1464 ईस्वी में। फिर इसके बाद में सूरदास। सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में होता है। फिर है मीरा। मीरा का जन्म 1504 ईस्वी में होता है। फिर है तुलसीदास। तुलसीदास जी का जन्म 1537 ईस्वी में होता है। फिर है बिहारी। बिहारी का जन्म 1595 ईस्वी में होता है। फिर है घनानंद। घनानंद जी का जन्म 1689 ईस्वी में होता है। फिर है हरिऔध। हरिऔध जी का जन्म 1865 ईस्वी में होता है। फिर इसके बाद में है गुप्त जी का जन्म 1886 ईस्वी को होता है। फिर है जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 1889 ईस्वी में होता है। फिर निराला। निराला जी का जन्म 1897 ईस्वी और कहीं कहीं 1899 ईस्वी देखने को मिलता है। तो आप इन दोनों को ध्यान में ज़रूर रखिएगा। फिर हैं सुमित्रा नंदन पंत। इनका जन्म 1900 ईस्वी में होता है। फिर इसके बाद में महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा जी का जन्म 1907 ईस्वी में होता है। फिर है नागार्जुन। नागार्जुन जी का जन्म 1910 और कहीं कहीं 1911 देखने को मिलता है। फिर इसके बाद में है भवानी प्रसाद मिश्र। भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म 1913 और कहीं कहीं 1914 ईस्वी देखने को मिलता है। तो आप दोनों को ध्यान में ज़रूर रखिएगा। फिर है मुक्तिबोध। मुक्तिबोध का जन्म 1917 को होता है। फिर है धूमिल। धूमिल का जन्म 1936 ईस्वी में होता है। फिर इसके बाद में ये भी देख लेते हैं, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जयशंकर प्रसाद शैव दर्शन और इसे ही आनंदवाद कहते हैं, ये इससे संबंधित है। सुमित्रा नंदन पंत अरविंद दर्शन से संबंधित थे और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी अद्वैत वेदांत और महादेवी वर्मा बौद्ध दर्शन यानी दुखवाद से संबंध था इनका। ये भी आप ध्यान में रखिएगा।
फिर इसके बाद में है ये 4 महत्वपूर्ण रचनाएं लिखी हैं, आप इसको भी ध्यान में रखिएगा। जोक उपेंद्र नाथ अश्क की रचना है। फिर इसके बाद में शिवाजी का सच्चा स्वरूप सेठ गोविंद दास, प्रतिभा का विवाह भुवनेश्वर प्रसाद, पृथ्वीराज की आंखें राम कुमार वर्मा। ये इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं, आप इसको भी ध्यान में रखिएगा। तो ये हो गए हमारे यूनिट 5 में जितने भी राइटर लगे हुए हैं उनका हमने जन्मकाल देखा, और ये क्रम में लगाने के लिए प्रश्न आता है, इसलिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, आप इसको ध्यान में ज़रूर रखिएगा। अगर आप हमारी वीडियो पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।